हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द पावर ऑफ अ रूमर, क्लास 6 सरल हिंदी अनुवाद, लेसन 7 है। द पावर यानी शक्ति, अ रूमर यानी एक अफवाह की शक्ति। इस लेसन में एक झूठी अफवाह के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि एक झूठी अफवाह से कितना प्रभाव पड़ता है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे किसी का भी जीवन हो। एक झूठी अफवाह से ढेर सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है सरल हिंदी अनुवाद के साथ, जिसमें आपको पढ़ने या समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। आप खुद भी दूसरे को पढ़ा सकते हैं। आप इसको अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर क्लासेस की वीडियो इस प्रकार से आपको मिलेगी और साथ ही पूरे लेसन की शब्दार्थ यानी हिंदी इंग्लिश मीनिंग, जो बड़े बड़े वर्ड हैं उनके हिंदी मीनिंग के साथ भी पूरे लेसन की वर्ड मीनिंग आप इसमें सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या बताया गया है। वह रूमर क्या था, यानी वह अफवाह क्या था और किसके साथ यह घटित हुआ। Once upon a time, it happened in the forest that a hare was resting under a tree. एक बार ऐसा हुआ कि जंगल में एक खरगोश पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। He had an intuition of doom and thought. उस समय उसके अंतर्ज्ञान के कारण विचार आया और सोचा, What would happen to me if the earth will break? उसने सोचा यदि पृथ्वी टूट जाए तो मेरा क्या होगा, यानी अगर पृथ्वी टूट जाए या फट जाए तो मेरा क्या होगा। उसके मन में एक विचार आया। Suddenly he heard a weird streaking sound. अचानक उसने बहुत जोर की एक आवाज़ सुनी। जैसे ही उसने सोचा कि यदि पृथ्वी फट जाए तो मेरा क्या होगा, तभी उसे एक अचानक जोर की आवाज़ सुनाई दी। He said, It's happened. The earth is breaking up. उसने कहा जैसा मैंने सोचा था वैसा हो गया, धरती फटने वाली। यानी जैसा वह सोच रहा था कि अगर धरती फट जाए मेरा क्या होगा, तभी उसको आवाज़ सुनाई दी। तो फिर वह सोचता है कि जैसा मैं सोच रहा था कि धरती फट जाएगी तो धरती फटने वाली है। He jumped up and ran madly without even observing the direction. वह कूदा और बिना कुछ सोचे समझे एक दिशा की ओर भागने लगा। यानी वह कुछ नहीं सोचा और एक दिशा में वह भागने लगा। When he was running through the forest, a hare saw him and asked. जब वह जंगल में भाग रहा था तब उसे एक खरगोश मिला और उसने पूछा, यानी जब वह भाग रहा था बिना सोचे समझे एक तरफ भागने लगा, उसे खरगोश मिला, उसे मिला और पूछा, What happened? Where are you going in such a hurry? क्या हुआ, तुम इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो। वह खरगोश से पूछता है, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, इतनी तेजी से कहाँ भाग रहे हो। The hare cried, Earth is breaking up. यानी खरगोश चिल्लाया, धरती फटने वाली है। You better run too. अच्छा है तुम भी भागो, यानी अच्छा होगा कि तुम भी भागो, धरती फटने वाली है। The second hare ran so fast, then he overtook the first hare. दूसरा खरगोश यह सुनकर इतनी तेजी से भागा कि उसने पहले वाले खरगोश को भी पीछे छोड़ दिया। यानी यह सुनते ही जो दूसरा वाला खरगोश था जो मिला था वह इतनी तेजी से भागा, इतना जोर से भागा कि पहले वाले खरगोश को पीछे छोड़ दिया। As they were passing the forest, both of them shouted to other hares. जब वे जंगल से गुजर रहे थे दोनों अन्य खरगोशों को भी चिल्लाए और कहा, यानी अब पहले तो एक बार चिल्ला रहा था, बता रहा था, अब दोनों चिल्लाने लगे कि धरती फटने वाली है। और चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। हैपेंड मतलब होना, कुछ घटित होना। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। रेस्टिंग आराम कर रहा, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। अब यहाँ पे रेस्टिंग लग गया, ING फॉर्म, मतलब आराम कर रहा है।
अंडर, अंडर का मतलब होता है के नीचे, यानी जो हमसे थोड़ा सा ऊपर हो, जिसमें सर हमारा टच नहीं होता है, तो उसे अंडर, वहाँ पे अंडर का उपयोग होता है। ट्री का मतलब होता है पेड़। इंट्यूशन का मतलब होता है अंतर्ज्ञान। डूम, डूम का मतलब होता है कयामत। थॉट का मतलब सोचा, थिंक होता है सोचना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है थॉट। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है टूटना या फटना। सडनली का मतलब होता है अचानक। हियर्ड, हियर होता है सुनना। लिसन भी होता है सुनना, लेकिन कुछ लिसन जो होता है हम जानबूझकर जिससे सुनते हैं वहाँ पे लिसन लगता है, जो अचानक से सुनाई दे दिया वहाँ पे हियर लगता है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है हियर्ड, मतलब सुनी। तो वियर्ड मतलब अजीब। स्ट्रिकिंग मतलब आश्चर्यजनक ढंग से। साउंड आवाज़, वॉइस का मतलब भी आवाज़ होता है, साउंड का मतलब भी आवाज़ होता है। वॉइस जो हम लोग बोलते हैं वहाँ पे वॉइस का उपयोग होता है। साउंड जो जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य चीज़ से ध्वनि आती है वहाँ पे साउंड लगता है। शे मतलब होता है कहना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी है सेड, यानी कहा। ब्रेकिंग अप मतलब फटने वाली है। जंप, जंप मतलब कूदना होता है, यहाँ पे जंप लगा है तो कूदा। रेन, रन का सेकेंड फॉर्म रेन, भागने लगा। मैडली मतलब पागलों की तरह, मैड होता है पागल, यानी मैडली पागलों की तरह। विदाउट के बिना। इवन यहाँ तक कि ऑब्जर्विंग सोचे समझे, यानी बिना सोचे समझे। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा की ओर, कोई दिशा होती है। वेन जब, यानी वेन का मतलब कब भी होता है जब भी होता है। रन का मतलब दौड़ना, लेकिन यहाँ पर रनिंग है तो दौड़ना भागना दोनों, भाग रहा। थ्रो का मतलब होता है से, किसी स्रोत से गुजरना, वहाँ पे थ्रो का उपयोग होता है। हेयर यानी खरगोश। सी सॉ सीन, यानी सेकेंड फॉर्म है तो मिला या देखा। आस्क मतलब पूछना, लेकिन यहाँ पे आस्क सेकेंड फॉर्म लगी है तो पूछा। वेयर का मतलब होता है कहाँ। गोइंग जा रहे। इन सच अ हरी, इन सच अ हरी का मतलब होता है शीघ्रता से या इतनी जल्दी में। क्राइड का मतलब चिल्लाया। सेकेंड मतलब दूसरा। सो फास्ट, सो का मतलब होता है इतना या इसलिए, बहुत से उच्चारण होते हैं इसके, क्योंकि भी होता है, चूंकि भी होता है। और इतनी तेज़ी से। ओवरटुक मतलब छोड़ दिया, क्योंकि जो पहले वाला खरगोश था जिसको बताया था तो उसने दूसरे वाले को, दूसरा वाला इतना तेज भागा कि वह पीछे छोड़ दिया पहले वाले को। फर्स्ट मतलब पहले या पहला। पासिंग, पासिंग का मतलब होता है गुजर रहे थे, गुजरना। बोथ ऑफ देम दोनों या अन्य। शाउट, शाउट मतलब चिल्लाए। वेरी सून शीघ्र ही। थाउजेंड्स, थाउजेंड्स मतलब होता है हजारों, थाउजेंड का मतलब होता है हजार, यहाँ थाउजेंड लगा है तो हजारों। एनिमल्स मतलब जानवर। फ्राइटन्ड मतलब डर गए। न्यूज, न्यूज का मतलब होता है खबर। स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है फैलना या फैल गई। माउथ, क्योंकि स्प्रेड की तीनों फॉर्म एक ही होती है। माउथ मतलब मुंह। ज्वाइंट, ज्वाइन मतलब शामिल होना। रेस मतलब दौड़। तो इतना वर्ड मीनिंग, अभी आधा वर्ड मीनिंग आप लोग पढ़ लिए, तो आधा इसके बाद लेसन पढ़ाने के बाद आधा फिर पढ़ाएंगे। द अर्थ इज ब्रेकिंग अप, द अर्थ इज ब्रेकिंग अप, दोनों चिल्ला रहे थे धरती फटने वाली है, धरती फटने वाली है। वेरी सुन थाउजेंड ऑफ हेयर्स वर रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, शीघ्र ही हजारों की संख्या में खरगोश जंगल से भाग रहे थे। यानी जब सभी के कानों में आवाज़ गई कि धरती फटने वाली, धरती फटने वाली है, तो हजारों की संख्या में खरगोश भागने लगे। ऑन सीइंग हेयर रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट द अदर एनिमल्स टू गो फ्राइटन्ड, जंगल से अन्य खरगोशों को भागता हुआ देखकर अन्य जानवर भी डर गए। यानी द अदर एनिमल्स टू गो फ्राइटन्ड, तो यहाँ पर क्या हुआ, अन्य जानवर भी डर गए। द न्यूज स्प्रेड फ्रॉम माउथ टू माउथ एंड सून, यह खबर एक दूसरे के मुंह से जंगल में आग की तरह फैल गई। यानी एक दूसरे से एक बोला, एक दूसरे से बोला हुआ, दूसरा तीसरे से बोला, ऐसे करते करते पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई, बहुत तेज़ी से फैल गई। एवरीवन केम टू नो दैट द अर्थ वाज ब्रेकिंग अप, जब सभी को यह पता लगा कि धरती फटने वाली है। इट डिडंट टेक मच टाइम बिफोर ऑल द एनिमल्स ज्वाइंड द रेस,
अन्य जानवरों को भी दौड़ने में अधिक समय नहीं लगा, यानी जुड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा। यानी जब सबको मालूम हो गया कि धरती फटने वाली है तो खरगोश तो पहले भाग रहे थे हजारों की संख्या में, अब सभी जानवर शामिल हो गए दौड़ने के लिए। सभी जानवर भागने लगते हैं। ऑल क्रीचर्स वेदर रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इंसेक्ट्स और फॉर फुटेड एनिमल्स, सभी प्राणी चाहे रेंगने वाले पक्षी, कीड़े या चौपाए, एवरीवन वाज ट्राइंग टू एस्केप एंड देयर क्राइज ऑफ हियर क्रिएटेड केओस ऑल अराउंड, यानी सभी बचने का प्रयास कर रहे थे और उनकी आवाज़ें संपूर्ण जंगल में उथल पुथल मचा रही थी। अब देखिए, कोई भी घटना होती है सभी लोग शोर करने लगते हैं तो उथल पुथल मच जाता है, सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। A lion standing on a hill saw all the animals running and thought, what is the matter? एक पहाड़ पर खड़े शेर ने जब सभी जानवरों को भागते हुए देखा तो उसने सोचा, क्या मामला है, यानी व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। ही ran down the hill repeatedly and positioned himself in front of the crowd. वह तेजी से नीचे की ओर दौड़ा तथा भीड़ के सामने खड़ा हो गया, यानी शेर सब देख रहा था, पहाड़ी पर बैठा हुआ, वह तेजी से आया और सभी जानवरों के सामने खड़ा हो गया। ही शाउटेड एट देम, स्टॉप स्टॉप, वह उन पर चिल्लाया, रुको रुको। द पावरफुल प्रेजेंस ऑफ द लायन कटेल्ड द रिशिंग वेव ऑफ फ्राइट अमंग द एनिमल्स, शक्तिशाली शेर की उपस्थिति के कारण उन जानवरों का डर कुछ कम हुआ, यानी सभी लोग जानते थे कि जंगल का राजा शेर ही है, बहुत शक्तिशाली है, तो उसके सामने जब आ गए उसके सामने तो सभी जानवरों का डर थोड़ा कम हो गया। चलिए फिर देखते हैं, थोड़ा वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। क्रीचर्स यानी प्राणी जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, रेप्टाइल्स चौपाए, बर्ड्स पक्षी, इंसेक्ट्स कीड़े, फुटेड मतलब रेंगने वाले, एवरीवन सभी, ट्राइंग प्रयास कर रहे हैं, स्केप मतलब होता है बचना या बचने के लिए, केओस अव्यवस्था, यानी केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, अराउंड संपूर्ण या चारों तरफ, हिल पहाड़ी, मैटर मामला, डाउन नीचे, रिपीटली मतलब तेजी से, पोजिशनेड मतलब खड़ा हो गया, यानी शेर सभी जानवरों के सामने खड़ा हो जाता है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, क्राउड भीड़, स्टॉप रुको या रुकना, पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, प्रेजेंस मतलब होता है उपस्थिति, क्योंकि शेर वहाँ पे प्रेजेंस उपस्थित हो जाता है। कटेल्ड मतलब होता है कटौती, क्योंकि उन लोगों का डर कम हो जाता है शेर को देखते ही। रिशिंग का मतलब होता है उभरता हुआ। वेव का मतलब होता है लहर, क्योंकि जंगल में एक लहर छा गई थी। फ्राइट का मतलब होता है भय, पैरेट तोता। इल्ड का मतलब चिल्लाना या चहचहाना। अलाइटिंग का मतलब शोभा बढ़ाना, रोक चट्टान। नियर पास। रिप्लाई उत्तर देना, रिप्लाइड उत्तर दिया। हियर्ड मतलब सुना। मंकीस यानी बंदर। टाइगर्स चीता। फाउंड पाया। इन्फॉर्मेड सूचना मिली। एलिफेंट हाथी। बफालोज भैंसों। फॉर्मेट बताई। सॉस मतलब स्रोत। फाइनली अंत में। पॉइंटेड मतलब इशारा करने लगे। वन टू अनदर एक दूसरे की। अनटिल जब तक। मेनस का मतलब होता है खतरा। रिकॉग्नाइज्ड स्वीकार किया। आंसर्ड उत्तर दिया। इन्वेस्टिगेटेड जांच की। एक्सप्लोर्ड अनुमान लगाया। तो पूरे लेसन की वर्ड मीनिंग आप पढ़ चुके हैं और इसके आगे देखते हैं कि अब क्या होता है।
अ पैरेट येल्ड द अर्थ इज ब्रेकिंग अप। एक तोता चहचहाया धरती फटने वाली है। अलाइटिंग ऑन अ रॉक नियर हिम, पास की चट्टान पर बैठा शोभा बढ़ा रहा था। द लायन आस्क्ड हु सेड इट, शेर ने पूछा यह किसने कहा, क्योंकि अब शेर जो वहाँ पे सभी सामने खड़ा हो जाता है तो पूछने लगता है भाई क्या हुआ, सभी बताते हैं। अब वहाँ पे तोता बता रहा है कि धरती फटने वाली है, शेर पूछता है यह किसने कहा। द पैरेट रिप्लाइड आई हियर्ड इट फ्रॉम द मंकीज, यानी तोता ने उत्तर दिया यह मैंने बंदरों से सुना। When the monkeys were asked, they replied that they had heard it from the tigers, यानी when the monkeys were asked, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब बंदरों से पूछा गया, they replied that they had heard it from the tigers, उन्होंने उत्तर दिया कि यह उन्होंने चीतों से सुना है। When the tigers were asked, जब चीतों से पूछा गया, it was found that they were informed by the elephants, तो यह पाया गया कि उन्हें हाथियों से सूचना मिली। The elephants told that the buffaloes farmed their shoes, हाथियों ने बताया कि यह बात उनको भैंसों ने बताई, यानी सब लोग एक दूसरे के बारे में बता रहा है कि भाई मैंने इनसे सुना। से तोता बोलता है मैं मंकी से, मंकी ने बोला मैं चीता से, चीता बोलता है मैं हाथी से, हाथी बोलता है मैं भैंसों से। तो एक दूसरे के लोग बता रहे हैं कि हमने इनसे सुना। फाइनली व्हेन द हेयर्स वर कॉट अप, अंत में जब यह बात खरगोशों तक पहुंची, दे पॉइंटेड वन टू अनदर, तब वे एक दूसरे की ओर इशारा करने लगे। Until the one who started this menace was recognized, जब तक कि यह बात सबसे पहले वाले खरगोश तक नहीं पहुंच गई। The lion asked there, what made you think that the earth is breaking up? शेर ने खरगोश से पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फटने वाली है। The hare wavering in fear answered, खरगोश ने डरते हुए उत्तर दिया योर मजेस्टी, महाराज, आई हियर्ड इट क्रेकिंग विथ माई ओन ईयर्स, मैंने इस आवाज़ को अपने कानों से सुना था। द लायन इन्वेस्टिगेटेड द मैटर एंड एक्सप्लोर्ड द साउंड दैट द हेयर हैड हियर्ड, शेर ने पूरे मामले की जांच की और उस आवाज़ का अनुमान लगाया जो खरगोश ने सुनी थी। यानी अब शेर जो है उस आवाज़ की पता करता है, उसकी जांच करता है कि जो खरगोश ने सुना था। अल्टीमेटली ही केम टू नो, अंत में उसने यह निष्कर्ष निकाला कि जो दैट द साउंड हैड बीन कॉज्ड बाय अ लार्ज कोकोनट फॉलिंग फ्रॉम अ कोकोनट ट्री, जो आवाज़ हुई थी वह नारियल के पेड़ से नारियल के गिरने की आवाज़ थी। यानी अंत में यह निष्कर्ष निकला कि जो आवाज़ आई थी वह नारियल के पेड़ से नारियल की गिरने की आवाज़ थी। द कोकोनट फेल ऑन द ग्राउंड काजिंग द लाउड नॉइज, नारियल के गिरने के कारण बहुत तेज आवाज़ हुई। द लायन सेड टू ऑल द एनिमल्स, शेर ने सभी जानवरों से कहा गो बैक टू योर होम्स, वापस अपने घर जाइए। द अर्थ इज एब्सोल्युटली सेफ, धरती बिल्कुल सुरक्षित है। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड चेक अ रूमर बिफोर एक्टिंग ऑन इट, अगली बार से अफवाह पर अमल करने से उसे जांच ले, यानी कोई भी अफवाह के बारे में हम लोग जांच ले, थोड़ा झूठा ही नहीं फैलाएं क्योंकि इतना उथल पुथल मच गया है। द एनिमल्स विच वर नाउ लुकिंग क्वाइट स्टूपिड वेंट बैक टू देयर होम्स, सभी जानवर जो बिल्कुल बेवकूफ़ी की तरह खड़े थे अपने घर को चले गए। तो देखिए यह अफवाह था एक नारियल का फल, यानी नारियल के पेड़ से नारियल गिरता है और उसकी अफवाह एक खरगोश फैला देता है पूरे जंगल में, सभी जगह उथल पुथल मच जाती है।
और सभी लोग भागने लगते हैं क्योंकि उन्होंने चेक नहीं किया, खरगोश ने देखा नहीं कि क्या हुआ आखिर में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी कि अफवाह क्या था, और ढेर सारी वर्ड मीनिंग के बारे में भी आप लोग जानकारी हासिल कर लिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यह वीडियो कैसी बनी है, अच्छी बनी है या इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, ताकि आगे आने वाली वीडियो को हम अच्छी तरीके से सुधार सके और उसे अच्छी से बना सके। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।